भारत की राजनीति में फिर एक बार ट्रंप की एंट्री हो चुकी है और गजब तरीके से एंट्री हुई है। इस बार एंट्री ऐसे समय पर जिस समय बिहार इलेक्शन के अंदर एनडीए ने अपने यहां पर सीटों का बंटवारा डिसाइड किया हो और वहीं अपोजिशन को एक मुद्दा मिल गया हो कि ट्रंप कहा था कि 24 घंटे में रुक जाना मोदी जी, नहीं तो समझ लो बहुत बुरा हो जाएगा आपके साथ में। और मोदी जी 5 घंटे में रुक गए। बताए भाई साहब, ट्रंप की यह सूचना इस समय मार्केट में बढ़िया चर्चा का विषय बनी हुई है कि मोदी जी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, 5 घंटे में रुक गए। हमने पूछा ट्रंप बाबा ऐसा क्या कह दिए थे जो मोदी इतना डर गए? तो ट्रंप ने कहा, बताया कि आप रुक जाइए, नहीं तो मैं आपके साथ ट्रेड डील नहीं करूंगा, मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा अगर आपने मेरी बात नहीं मानी। तो फिर क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 घंटे में मान गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 घंटे में मान गए, उससे क्या खुश हुए ट्रंप? उससे ट्रंप इतने खुश हुए कि उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। एक मिनट, क्या क्या हो रहा है ये? 50% टैरिफ क्यों लग गए हमारे ऊपर? आप ही तो कहे अभी थोड़ी देर पहले कि ट्रंप बोले थे कि हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, हम बोले थे कि आपकी बात हम नहीं मानेंगे। ट्रंप कहे थे कि आप या तो मान जाओ, हम आपके साथ ट्रेड डील नहीं करेंगे। तो क्या भारत अमेरिका की ट्रेड डील हो चुकी? क्या नहीं। तो फिर क्या हुआ है? हुआ तो यह है कि हमारे ऊपर जो टैरिफ जो था 50%, वो कल से लागू हो चुका है। कल से लागू हुआ है, उसका असर मार्केट पर आने लग गया है। समझ नहीं आ रहा है, यह आदमी कौन से समय पर सही था? 50% का जो टैरिफ हम पर लगाया, ये टैरिफ सही है, या फिर टैरिफ ना लगाने की कीमत पर जो हमसे कहा था कि युद्ध रोक दो, इसने युद्ध रुकवा लिया और फिर भी हम पर टैरिफ लगा दिया? ये ऐसा हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं, कहीं तो गड़बड़ कर रहा है ट्रंप, खुद ही पकड़ में आ गया है ट्रंप। आज के सेशन में इसको बढ़िया से पकड़ेंगे। इसका एक सलाहकार है जो भाषण में ये कह दिया है कि भारत युद्ध को फाइनेंस कर रहा था यूक्रेन को, इसलिए इस रशिया यूक्रेन युद्ध का नाम अब मोदी वॉर दिया जा सकता है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध छिड़वाया हुआ है। भाई साहब, अजब ही लेवल पे इज्जत मिल रही है। खैर, पापा युद्ध रुकवा नहीं दिए, पापा युद्ध करवा दिए, इस तरह की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। इसके साथ साथ चूंकि टैरिफ लग चुके हैं, सैंक्शन आ चुके हैं और बाजार पे इसका असर भी आना शुरू हो चुका है। बाजार पर असर आना शुरू हुआ है और बाजार का असर कुछ इस तरह से है, क्योंकि कल से ही यह असर दिख रहा है, बाजार के अंदर गिरावट है। और बाजार के अंदर गिरावट एक्सपेक्टेड ग्राउंड पर है, लेकिन इतनी नहीं है कि आप एकदम कोहराम मच गया हो। मैं मेंटली प्रिपेयर थे, क्योंकि सरकार लगातार अब बोल रही है कि जो जो सेक्टर नुकसान खाएगा उसको हम कहीं और से कंपनसेट करेंगे। दुनिया भर की चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस भी करने जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि बाजार गिरना था, यह तो हमें पता था कि भाई टैरिफ लगेगा तो निश्चित ही कुछ सेक्टर प्रभावित होंगे, उनसे जुड़ी हुई कंपनियां प्रभावित होंगी, उनके स्टॉक्स नीचे आएंगे, आए थोड़े बहुत नीचे आए। इस तरह से जो आपको न्यूज से पता चलता है, बाजार में होती हुई घटना, ये कहीं ना कहीं आपको कुछ तो हिंट देती होंगी। और विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में बजब इंटरेस्ट लेते हैं, स्टॉक मार्केट में जिनका इंटरेस्ट है, उनके लिए मार्केट वुल्फ एक बेहतरीन ऑप्शन लेकर आया है, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है। इसने क्या कहा है? हाल ही में इसने एक बहुत तरीका इजाद किया बेहतरीन। जैसे आप इनके ऐप के ऊपर अपने सिक्योर्ड पिन से जैसे ही लॉगिन किए, आप जब लॉगिन करेंगे ना, तो ये आपको ट्रेंड फॉलो करने का ऑप्शन देंगे। आप ट्रेंड फॉलो करेंगे कि भाई आज का ट्रेंड कैसा चल रहा है। बाजार अगर ऊपर जा रहा है, आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया और ट्रेंड को फॉलो करते करते आप ऊपर चल दिए। जैसे बाजार आज की स्थिति में कि बाजार नीचे गिर रहा है, तो उसका भी एक ट्रेंड है, तो उसका आप अलग तरीके से स्टॉक में यूज कर सकते हैं। ट्रेंड फॉलो किए, ऊपर जा रहा था, जब आप जा रहे थे आपने पैसा बुक किया, निकाला, और जो बेनिफिट कमाया उस पर आपको कोई भी इस ब्रांड को पैसा नहीं देना है। तो फिर किस बात का पैसा लेता है ये? इसकी 99 रुपीज टाइप से पर मंथ की फीस है और ये बकायदा आपको ट्रेंड एक्सप्लोर कराता भी है। 7 पर एनम की, मतलब लाइफ टाइम है, सॉरी 99 रुपीज में लाइफ टाइम आपको ये फीचर देते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? अगर आपने अप ट्रेंड को देखा, अब मान लीजिए डाउन ट्रेंड पर आपने कोई कॉल लिया था, लेकिन उस समय पर आपका पैसा आपको डरा दिया कि हमारा पैसा डूब गया तो क्या, तो इसने स्टॉप लॉस का फीचर भी बढ़िया से दिया हुआ है। अपने आप को आपको ट्रेंड सजेस्ट भी करता है, लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करके बढ़िया पैसा कमाते भी हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें लोगों ने एक एक दिन में बढ़िया प्रॉफिट बुक किया है, जिन्हें आप यहां पर देख सकते हैं। आप यहां से प्रॉफिट के अंदर जिस तरह की बढ़ोतरी देख रहे हैं वो तो है ही है। आप क्रूड में, मेटल्स में भी इस ऐप के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। तो ये ऐप अपने इस ट्रेंड फॉलो करने वाले फीचर के चलते, स्टॉप लॉस के चलते, साथ ही साथ बहुत कम पैसे के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू करने के चलते, लाइफ टाइम बहुत छोटी सी फीस के चलते काफी ज्यादा लोगों के द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है। अब तक iOS और एंड्रॉइड पे इसके 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है और लोग इसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं। अगर आपको ठीक लगे तो लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर इसे चेक कर सकते हैं।
मेरे प्यारे साथियों, मैं यहां पर एक छोटा सा निवेदन आप सबसे करना चाहूंगा कि मैं और मेरे नाम से कोई भी आपको अगर कहीं भी स्टॉक टिप देता दिख जाए तो उसे आप रिपोर्ट कर दीजिएगा। हम लोग ये काम नहीं करते। हम एजुकेशनल वीडियोस बना रहे हैं, हमारी तरफ से आपको अवेयर करना हमारा काम है। कुछ लोग एआई का यूज करके, कुछ लोग फेक टेलीग्राम और व्हाट्सएप बनाकर हमारा नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं और वो आपको शो कर रहे हैं कि हम आपको स्टॉक पर टिप देते हैं। नहीं, हम ऐसा कोई टिप नहीं देते हैं। हमारी तरफ से ये आपको अवेयरनेस दी जा रही है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल चर्चा इस बात पर कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैबिनेट बैठक के अंदर बोल दिया कि मैंने भारत को कहा था कि मैं आपके ऊपर भारी टैरिफ लगा दूंगा अगर आपने युद्ध नहीं रोका। भाई साहब, भरी कैबिनेट के आदमी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस। मजेदार बात यह है कि क्या अमेरिका में सारे मुद्दे खत्म हो गए जो 40वीं बार भारत और पाकिस्तान डिस्कस हो रहा था? मतलब भारत इसके लिए इतना जरूरी हो जाएगा कि अपने देश के सारे मुद्दे छोड़ करके ये भारत के ऊपर 40वीं बार चर्चा कर रहा है, और वो इस बात की कि भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर मैंने कराया। भाई साहब, इस बार तो ये बोलते हुए इतना आगे चले गए कि मैंने पीएम मोदी को फोन करके कहा कि साहब 24 घंटे का अल्टीमेटम है, मान जाइए। बस पीएम मोदी माने नहीं। पीएम मोदी ने 24 घंटे की बात 5 घंटे में ही मान ली। इसका कहना ये था, मतलब इसका कॉन्फिडेंस इस बात पर था कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी के सामने ऑप्शन दिया कि आपको मान जाना चाहिए। अब मैं जरा सुन लेता हूं और आपको सुना देता हूं एक बार के लिए। देखिए, आई एम टॉकिंग टू ए वेरी टेरिफिक मैन, प्राइम मिनिस्टर मोदी, Narendra Modi. I said, what's going on with you and what's going with on your India? The hatred was tremendous. This has been going on for a hell long time, like sometimes with different blah, 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 blah. I said, I don't want to make a trade deal with you. मेरा जो असल मुद्दा है ना, मेरा दिमाग जहां अटका हुआ है, जहां आपको भी सोचना चाहिए। I said I don't want to make a trade deal with you. You guys are going to end up in a nuclear war. I said, call me back tomorrow, but we are not going to do any deal with you, or we are going to put tariff on you that are so high, your heads going to spin. इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को फोन करके कहा, बताया कि आप या तो इस युद्ध को रोक दो, नहीं तो मैं आप पर इतने ट्रेड टैरिफ डाल दूंगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और मैं आपके साथ ट्रेड डील भी नहीं करूंगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम, क्योंकि भारत पाकिस्तान का युद्ध तो रुक गया था 10 तारीख को। जब रुक गया था तो इसका तो कहना है कि विद इन 5 आवर ये काम हो गया। चलो मान लेते हैं, यहां तक ट्रंप की बात एकदम सही। ट्रंप ने ये कहा कि भारत ने इसके कहने से युद्ध रोक दिया। देखो, मैं फिर से आपको याद इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप इस बात को रिलेट करिएगा, मतलब सत्य का परीक्षण यही कर लेते हैं। इसने ये कहा, किस तारीख की बात है? 10 मई की बात है, क्योंकि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, 10 मई को सीज फायर हो गया। सीज फायर इसके कहने पर हुआ। इसने क्या कहा? आपके साथ मैं ट्रेड डील नहीं करूंगा अगर आप लोगों ने युद्ध नहीं रोका। यही बात थी। ओके, तो साहब क्या भारत के साथ ट्रेड डील हुई? अब आप पूछेंगे, नहीं सर, कई राउंड नेगोशिएशंस चले थे ना। जब कई राउंड नेगोशिएशन चले थे तो इसने तो हमें ट्रेड डील का लालच देकर ही रुकवाया था। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो ट्रेड डील वाला जो पॉइंट बोल रहा है, ये फर्जी पॉइंट था। आप पर मैं टैरिफ लगा दूंगा, ये लाइन इसने बोली। जब हम तेरे कहने से मान गए तो भाई फिर किस बात के टैरिफ लगाए? अगर तुम ये कहते हो कि ट्रेड डील भारत के साथ नहीं बन पाई, ओके, भारत के साथ ट्रेड डील नहीं बन पाए, रेसिप्रोकल टैरिफ लगेंगे, भारत पर 25% टैरिफ तुमने लगा दिए, हम इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं फिलहाल के लिए। तो ये जो कल से अतिरिक्त टैरिफ 25% लगे हैं, ये किस बात पर लगे हैं? रशिया यूक्रेन का नाम लेकर के तुम कौन सी झूठ का जैप मिटा रहे हो? मतलब हम भारतवासी इतने बेवकूफ तो नहीं हो सकते ना कि तुम्हारी इस बात को हम बिल्कुल भी एनालाइज ना करें। दूसरा तर्क पकड़िए इस आदमी का, मतलब ये था। अच्छा, मैं आपको तथ्य याद दिला दूं, शायद आप भूल गए हो। 10 मई के दिन जो भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ, जिसका भारत ने स्पष्ट रूप से दुनिया को संदेश दिया कि इनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन पीएम मोदी नहीं बोल रहे थे। पीएम मोदी कब बोले? पीएम मोदी बोले 29 जुलाई को संसद के अंदर। 29 जुलाई को जब मानसून सत्र चल रहा था, तब पीएम मोदी ने कहा कि हमने किसी के कहने पर यह काम नहीं किया। अब आपको एक बात सोचने की है, 29 जुलाई को पीएम मोदी जब यह बोलते हैं कि हमने किसी के कहने पर सीज फायर नहीं किया, तो माननीय ट्रंप आप 10 मई से लेकर के 29 जुलाई तक केवल इस बात का इंतजार कर रहे थे कि पीएम मोदी अपने मुंह से यह कह दें कि हां, ट्रंप ने मेरा सीज फायर कराया। अगर वो नहीं बोलेंगे तो मैं उस पर टैरिफ लगा दूंगा। आप तारीखें देखिए,
30 जुलाई को यह व्यक्ति बाहर आता है और आकर के भारत पर टैरिफ का अनाउंसमेंट कर देता है कि अगले हफ्ते से भारत पर 25% टैरिफ लगने जा रहे हैं। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा, तुम्हें प्रधानमंत्री मोदी से यह बुलवाने का इंतजार था या युद्ध रुकवाने का? तुमको जो क्रेडिट चाहिए वो भारत पाकिस्तान के युद्ध रुकवाने का चाहिए ना। तुमने युद्ध रुकवा दिया तो टेक्निकली तुम्हारे कहने से रुका हुआ था, तो मई से लेकर के अगस्त तक तुमने किस बात का इंतजार किया? क्यों तुमने ट्रेड डील नहीं की? क्यों तुमने टैरिफ तब तक नहीं ला दे? और जैसे ही पीएम ने बोला अगले दिन तुमने तुरंत टैरिफ लाद दिए। और इतने ही नहीं, तुम इतना ह्यूमिलिएट फील किए, इतना शर्मिंदा फील किए। ये तो क्या है, तुम्हें हमारे देश में से भी थोड़ी सी फुटेज मिल जाती है, हमारे देश के अंदर तुम चर्चा का विषय बन जाते हो, हमारे देश के राजनीतिक दल सरकार को घेरने के लिए तुम्हारे बयानों का उपयोग कर लेते हैं। अदरवाइज तुम्हें कोई फूटी कौड़ी इस बात पर भाव देने को तैयार नहीं था। यह मैं आपको दूसरा तर्क दे रहा हूं। तीसरा तर्क सुनिएगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले यह व्यक्ति बोला था कि 5 जेट मारे गए थे। आज बयान में देता है 7 जेट मारे गए थे। अरे तुम अमेरिका के राष्ट्रपति हो कि मजाक हो? दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी तुम्हारे पास बताई ना। तुमको नंबर तक तो पता नहीं चल रहा है 5 गए थे कि 7 गए थे। अब तुम 7 के नंबर पर निकल कर आ गए हो। मतलब साफ है, यह आदमी केवल सुर्खी में बने रहने के लिए यह करता है। आप में से कुछ लोग पूछेंगे, सर इसे कौन सा भारत में चुनाव लड़ना है जो सुर्खी में बने रहने के लिए करता है? अरे खेला दूसरा है। इसे भारत में चुनाव नहीं, ये व्यापारी आदमी है। राष्ट्रपति तो 2 साल बाद हट जाएगा, ये 3 साल बाद हट जाएगा। ये व्यापारी है और ये व्यापार को लंबे समय तक चलाए रखना चाहता है। आप पूछेंगे कौन सा व्यापार है इसका? असल मायने में इसका खुद का व्यापारिक नेटवर्क बहुत बड़ा है और ये खुद अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाता है। जैसे आप और हम तो फेसबुक पर, यूट्यूब पर या फिर गूगल पर इन सब पर अकाउंट बना के चलते हैं। यह व्यक्ति अपना ही प्लेटफॉर्म बनाकर चलता है जिसका नाम ट्रुथ है। और ये जितना भी रायता परोसता है ये ट्रुथ के लिए परोसता है। और ट्रुथ ट्विटर की तरह पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए, एलॉन मस्क से इसका यही झगड़ा है। ये जिस तरह से ट्विटर को आज पूरी दुनिया में देखा जाता है, ये चाहता है कि ट्रुथ पर सब लोग आए और सब लोग में से एक बार में ही अगर भारत के लोग पहुंच गए वहां पर कि ट्रुथ पर ये कुछ तो बोलेगा जो भारत से संबंधित होगा, तो सोचो ना एक बार में ही इसके ऐप का कितना बड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा। अमेरिका में कुल मुट्ठी भर आबादी रहती है, उससे 5 गुना आबादी भारत में रहती है। अमेरिका की पॉपुलेशन के बराबर डाउनलोड तो यहां से जब चाहोगे तब ले जाओगे। इतने ऐप पर डाउनलोड मिले तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा और वो बड़ी कंपनी बन करके दिखाई दे जाएगा। इसे असल मायने में सोशल मीडिया कंट्रोल करना है। एलॉन मस्क के साथ में इसकी मित्रता ट्विटर यानी एक्स के लिए ही थी। उसके बाद में टिकटॉक के लिए चाइना को इसने दबाया, फिर खुद का ट्रुथ बनाकर उसे चलाया। ट्रुथ को ये इतना पब्लिसाइज करना चाहता है, इसे पता है कि भारत के पास नंबर है, भारत के लोग अगर आ गए ट्रुथ के ऊपर तो ये डाउनलोड्स इतना बड़ा दिखाई देगा कि हम वैश्विक रूप से दिखाई देंगे। अच्छा, भारत में रुचि अकेला भारत लेता नहीं है, भारत के अलावा भारत में रुचि चाइना वाले भी लेते हैं, पाकिस्तान वाले भी लेते हैं और सारा मसाला ट्रुथ पर डलता है, तो यहां से भी इसके डाउनलोड्स बढ़ने लगेंगे। आपको ये छोटा काम लग रहा होगा, लेकिन सरकारें भाई साहब ट्विटर से हिल जाती हैं। ये बात तो आपने अमेरिका में होती देखी है। तो ये व्यक्ति असल में सोशल मीडिया का गेम समझ गया है। हम तो ये सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर 2-4 लोगों के पक्ष में विपक्ष में बात होती होंगी, यहां तो सिस्टम ही अपना हो तो सोचो कितनी बड़ी बात हो। तो ये उस तरह से चल रहा है, केवल और केवल बातें फेंक कर चला जाता है। खैर, भारत पाकिस्तान की तुलना ये बार बार रशिया यूक्रेन से करता रहा, बार बार यही कहता रहा कि भाई मैं तो ये बहुत बड़ा न्यूक्लियर वॉर रुका दिया था। इसके कहते ही आप पूछेंगे डाउनलोड्स बढ़ते कैसे हैं? ऐसे बढ़ते हैं। हमारे देश के अंदर अपोजिशन को जैसे ही इसने दिया, कल बयान दिया, कल की कल ही राजनीति के अंदर यह बयान लैंड हो गया। राहुल गांधी जी तुरंत कहते हैं कि ट्रंप ने कहा कि मैंने मोदी से कहा कि 24 घंटे में सीज फायर कर दो, नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 5 घंटे में सीज फायर कर दिया। अब सोचकर देखिए।
saindo rapidão. Coitado daqueles que desacreditaram do Pepite. DJ Pepite, tá? Só Mandela, porra. Tá no sangue, menino. Fico à vontade. Abri a palma da mão, faz de chicote, vai de bate. Abri a palma da mão, faz de chicote, vai de bate. Toma socadão, botadão, lá dentrão, fica de cotão, entre vai saindo rapidão. Botadão, lá dentrão, fica de cotão, entre vai saindo rapidão. Socadão, botadão, lá dentrão, fica de cotão, entre vai saindo rapidão. Socadão, botadão.